नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है ससुर पर अत्याचार। पापा जी, यह लीजिए 200 रुपये और मार्केट से कुछ फल और सब्जियां ले आइए। और हाँ, फल सब्जियां लेते समय मोल भाव जरूर करिएगा, वरना सब्जी वाले आपसे ज़्यादा ले लेंगे। राधिका अपने ससुर प्रकाश जी से बोली। बहू, शायद पेट में गैस हो गई है, उल्टी जैसा हो रहा है। राधिका गुस्से में बोली, पापा जी, नहीं जाना है तो मत जाइए, मगर तबीयत सही नहीं होने का नाटक मत करिए। वैसे भी पूरा दिन घर में पड़े रहते हो, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। रोज के फल सब्जी और दूध लाकर दे देते हैं तो कोई एहसान नहीं करते, बल्कि आने जाने से आपका भी खाना हजम हो जाता है। अब पूरा दिन घर में बैठे रहेंगे तो गैस तो होनी ही है। प्रकाश जी रसोई में गए और पानी में इनो का पैकेट घोलकर डाला और पीने लगे। वे जानते थे अगर वह फल सब्जियां लाने मार्केट नहीं गए तो राधिका बहू उन्हें ताने दे देकर वैसे ही उनका जीना हराम कर देगी। इसलिए वह सब्जियों का थैला लेकर घर से निकल पड़े। तबीयत अभी भी सही नहीं लग रही थी, इसलिए वह थोड़ी देर नीचे बने पार्क में आकर बैठ गए। अपने अतीत को याद करके उनकी आंखें छलक पड़ी। उन्हें याद आ गए वह दिन जब उनकी पत्नी निरुपमा जी जिंदा थीं। दोनों पति पत्नी गांव में रहते थे। प्रकाश जी स्कूल में अध्यापक थे। निरुपमा जी ने उनसे कभी भी घर के कोई भी काम नहीं करवाए थे। वह अकेले ही घर और बच्चे संभालती थी। अजय प्रकाश जी और निरुपमा जी का इकलौता संतान था। अजय की 12वीं की पढ़ाई होने के बाद प्रकाश जी ने उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद अजय की शहर में ही नौकरी लग गई। शहर में ही रहने वाली राधिका से अजय को प्यार हुआ और फिर शादी भी हो गई। शादी के बाद अजय ने प्रकाश जी और निरुपमा जी को अपने पास शहर में ही बुला लिया था। मगर बहू राधिका नहीं चाहती थी कि सास ससुर उसके साथ रहें। जब भी प्रकाश जी और निरुपमा जी राधिका से कुछ भी बात करने की कोशिश करते तो राधिका उसका सही से जवाब नहीं देती थी। पूरा दिन घर में मुंह फुलाकर घूमती रहती थी और धीरे धीरे तो उसने घर में रहना ही बंद कर दिया था ताकि उसे सास ससुर का मुंह न देखना पड़े। प्रकाश जी और निरुपमा जी यह सब देखकर समझ चुके थे कि बहू को उनको यहाँ रहना पसंद नहीं है। इसलिए दोनों आपस में बात करके अपने गांव वापस चले आए थे। वे लोग खुद भी अपने बेटे बहू की गृहस्थी में कोई अड़चन नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि वे लोग अब कभी शहर वापस नहीं आएंगे। उनकी बहू राधिका उनके बेटे अजय को खुश रखे, बस इसी में सबकी खुशी है। अजय भी तो माता पिता पर जान छिड़कता था। वह तो माता पिता को वापस गांव नहीं जाने देना चाहता था, मगर राधिका के व्यवहार से तंग आकर कुछ कह नहीं पाता था। जब अजय ने माता पिता को गांव जाने से रोकना चाहा तो निरुपमा जी ने कहा था, बेटा बस तू खुश रह, हम यही चाहते हैं, हमारी चिंता मत कर, हम लोग गांव में ही खुश हैं। जिंदगी खुशी से बीत रही थी कि निरुपमा जी को अचानक हार्ट अटैक आ गई। प्रकाश जी का पूरा जीवन परिवर्तन कर गया था वो। निरुपमा जी के जाने के बाद प्रकाश जी बिल्कुल अकेले पड़ गए और जैसे तैसे सब मैनेज कर रहे थे। निरुपमा जी के राज में प्रकाश जी को कभी घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। अब वहीं निरुपमा जी के चले जाने के बाद प्रकाश जी अपने सारे काम खुद ही करने लगे। बेटा अजय प्रकाश जी को गांव में अकेले नहीं रहने देना चाहता था, इसलिए वह प्रकाश जी से बार बार शहर आने की जिद करता था। मगर प्रकाश जी अपनी बहू राधिका के स्वभाव से वाकिफ थे, इसलिए शहर आने को तैयार नहीं थे। यहाँ शहर में जब राधिका को पता चला कि प्रकाश जी को रिटायरमेंट के बहुत सारे पैसे मिले हैं तो वह अजय से जिद करने लगी कि वह पापा जी को गांव से यहाँ वापस शहर में ले आए। अजय को राधिका में आए बदलाव का कारण समझ नहीं आया। वह बोला, राधिका, तुम्हारे व्यवहार के कारण अब तक मम्मी पापा हमारे साथ रहने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि मम्मी के निधन के बाद भी पापा यहाँ रहने को तैयार नहीं हैं, और अब अचानक तुम मुझे कह रही हो कि मैं पापा को यहाँ शहर ले आऊं। गांव से पापा को लाने के बाद यदि तुम फिर उनके साथ रूखा व्यवहार करोगी तो वह बेचारे तो जीते जी मर जाएंगे। राधिका बोली, अजय, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। काश मैं यह पहले ही समझ जाती कि माता पिता तो हमारे घर की मजबूत नींव होते हैं। मगर कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम पापा जी को यहाँ ले आओ ताकि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ।
वे बेचारे अकेले वहाँ सब कैसे मैनेज करते होंगे। अजय राधिका में आए बदलाव से खुश था और वह अगले ही दिन प्रकाश जी को गांव से शहर लाने के लिए चल दिया। प्रकाश जी वापस शहर नहीं आना चाहते थे, मगर अजय बोला कि उनकी बहू राधिका का स्वभाव पहले से बहुत बदल चुका है, बल्कि राधिका ने ही अजय को उन्हें गांव से लेने को भेजा है। यह सुनकर प्रकाश जी अपने बेटे अजय के साथ वापस शहर चले आए थे। प्रकाश जी को भी गांव में अकेलापन खूब अखरता था, इसलिए बेटे के आग्रह पर उसे मना नहीं कर पाए। राधिका ने 2-4 दिन प्रकाश जी को भरपूर सम्मान दिया, मगर अब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। राधिका अजय के सामने तो प्रकाश जी से खूब अच्छा व्यवहार करती, मगर जैसे ही अजय ऑफिस चला जाता वैसे ही राधिका गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। अजय, देखो ना, मैंने कितनी बार पापा जी से कहा है कि दूध सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, मगर तुम्हारे पापा दूध पीने को तैयार ही नहीं हैं। राधिका अजय के सामने ऐसे दिखाती कि उससे ज्यादा ख्याल पापा जी का कोई नहीं रखता। अजय भी राधिका की हाँ में हाँ मिलाकर कहता, पापा अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और वृद्धावस्था में हमारी हड्डी को कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। कहते हुए अजय प्रकाश जी के हाथ में दूध का गिलास पकड़ा देता है, मगर जैसे ही अजय ऑफिस जाता है राधिका प्रकाश जी के यहाँ तक कि उसके हाथ से दूध का गिलास छीन लेती है और कहती है, बुढ़े, यह सब फ्री में नहीं आता है। दूध, दही, सब्जी और फल सभी के पैसे लगते हैं। तुम्हें यहाँ रहना है तो हर महीने अपना खर्चा देना होगा, समझे। राधिका का यह दुर्व्यवहार प्रकाश जी को अंदर तक तोड़ देता है, मगर वह अपने भोले भाले अजय बेटे से भला क्या कहते। अजय को तो राधिका ने अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा के रखा था। अभी तो कुछ जानता ही नहीं था कि उसकी पत्नी के दिल में कुछ और भी है और जबान पे कुछ और है। राधिका की नज़र सिर्फ प्रकाश जी के गांव के घर और पैसों पर थी, मगर प्रकाश जी अपने बेटे की वजह से सब सहन कर रहे थे। प्रकाश जी अजय से बहुत प्यार करते थे और उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अजय सिर्फ वही देख पा रहा था जो राधिका उसे दिखाना चाहती थी। पार्क में बैठे प्रकाश जी को यह सब सोचते सोचते आंखों में पानी आ गया। इतने में उन्हें ध्यान आया कि अगर वह सब्जियां लेकर घर पर समय से नहीं पहुंचे तो बहू फिर से उनका अपमान करने से नहीं चूकेगी। सिर्फ 200 रुपये देती थी, जैसे किसी काम वाली को दे रही हो। प्रकाश जी सब्जी और फल लेकर हांफते हांफते घर पहुंचे तो देखा कि अजय भी ऑफिस से घर आ गया था। अजय उनको देखते ही बोला, पापा, आप क्यों गए थे सब्जी लेने? राधिका घर पे ही है ना? तो आपसे कितनी बार कहा है मैंने, यह दौड़ने भागने वाला काम आप मत किया कीजिए। अब देखिए कितनी सांस फूल रही है आपकी, आप यहाँ बैठिए आराम से। और वो फिर राधिका को आवाज़ देते हुए बोला, राधिका, पानी लाओ पापा के लिए। इतने में राधिका जल्दी से रसोई से पानी लेकर आई और बोली, मैं कितनी बार मना की हूँ आपको पापा जी, मगर आप हैं तो सुनते ही नहीं हैं। कहते हैं फल सब्जी लाने के बहाना उनका टहलना भी हो जाता है। मैंने तो इन्हें कितनी बार मना किया है अजय कि मेरे होते हुए आपको भला सब्जी लाने की क्या ज़रूरत है, मगर पापा जी कहते हैं खाना खाने के बाद उन्हें टहलने की आदत है, इसलिए सब्जियां लेने चले जाते हैं। अजय बोला, पापा, राधिका के होते हुए आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ आराम से रहिए और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी समझदार बहू मिली है जो आपकी सेहत और आपके खाने पीने का इतना ख्याल रखती है। मैं और राधिका हैं पापा, यहाँ हमारे होते हुए आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आप इस उम्र में अब आराम करें, बस अच्छा खाए पिए और अच्छी ज़िंदगी जिएं। जवानी में आपने बहुत मेहनत की है, बस अब आराम कीजिए। राधिका बीच में बोली, वही तो अजय, मैं भी तो पापा जी से यही कहती हूँ कि हमारे रहते आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर पापा जी मेरी तो सुनते ही नहीं। अब तुम ही समझाओ इन्हें। प्रकाश जी बेटे बहू की गृहस्थी में क्लेश नहीं डालना चाहते थे, इसलिए अजय को कुछ नहीं बताते हैं। प्रकाश जी की हालत तो ऐसी हो गई थी कि कुछ कह भी नहीं सकते थे, और कहते तो अजय शायद विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि अजय से राधिका का दोहरा चेहरा अब तक छुपा हुआ था। राधिका की प्रकाश जी पर जुल्म धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। आज जब प्रकाश जी सब्जियां लेने जा रहे थे, राधिका बोली, पापा जी,
अब से रोज आप अपने पैसों से सब्जियां और फल और दूध लाया करेंगे। आखिर जो भी आपके पास है वह सब हमारा ही तो है, और आपको अपने जीते जी वह सब हमारे लिए खर्च करना चाहिए। इतने सारे पैसे आप अपने साथ ऊपर थोड़ी ना लेकर जाएंगे। आप तो मजे से हमारे छाती पर आकर बैठ गए हैं, मगर आपके आने के बाद हमारा खर्चा दोगुना हो गया है। वह नहीं दिखता आपको? जब से आए हैं देख रही हूँ, अपने पैसे आपने अब तक निकालना शुरू नहीं किए। अरे बेटे के घर में आप बाप मेहमान थोड़ी होता है। जाइए अंदर और आज से अपने पैसे निकालना शुरू कर दीजिए, समझे? प्रकाश जी ने अपने कमरे में जाकर 500 का नोट निकाला और सब्जियां और फल लाने के लिए चले गए। अब से रोज प्रकाश जी अपने पास से पैसे निकालते और घर का सारा सामान लाते। फिर भी राधिका उन्हें दूध, फल और यहाँ तक कि खाना भी बराबर नहीं देती थी। अजय जो पैसे राधिका को घर खर्च के लिए देता था, राधिका बाहर खूब शॉपिंग और पार्टी करती थी। यह सब बातें अजय बिल्कुल नहीं जानता था। काफी महीने इसी तरह से गुजर गए। प्रकाश जी अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। कभी वह अपनी पत्नी को याद कर खूब रोते और कहते, काश तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर कभी न जाती। आज भारी बारिश की चेतावनी थी, जिस वजह से अजय और बाकी स्टाफ की ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई थी। अजय ने सोचा, चलो आज जल्दी पहुंचकर पापा और राधिका को सरप्राइज दूंगा। अजय जैसे ही घर पहुंचा, उसे बाहर तक राधिका के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसके पापा की थाली में 2 रोटी और सूखी सब्जी रखी हुई थी। प्रकाश जी से रोटी सूखी सब्जी के साथ गले से खाई नहीं जा रही थी। बस इसी बात पर राधिका उन पर बहुत चिल्ला रही थी और कह रही थी, अरे आपको तो रोटी सब्जी के साथ दही और दाल भी चाहिए। आपका बेटा बेचारा वहाँ ऑफिस में दिन भर काम करता है और आपको यहाँ खाने में 4 पकवान चाहिए। यदि रोटी गले से नहीं उतर रही है तो पानी में भिगोकर खा लीजिए। बस यही खुद की किस्मत समझिए कि 2 वक्त का खाना मिल जाता है। बेचारे प्रकाश जी ने जैसे तैसे वह खाना खत्म किया और अंदर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर में अजय ने डोरबेल बजाई और वह अंदर आया। राधिका बोली, अरे वाह, आज आप जल्दी आ गए। आइए बैठिए, गर्मा गर्म खाना भी तैयार है। कहकर राधिका अंदर से पनीर की सब्जी, दाल, सलाद और रोटी और चावल लेकर आई। अजय ने जब इतने सारे पकवान अपनी थाली में देखा तो वह बोला, पापा ने खाना खा लिया? राधिका बोली, हाँ, पापा को तो मैं जल्दी ही खिला देती हूँ ताकि उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। आप तो जानते ही हैं पापा को गैस की समस्या है, इसलिए पापा जितनी जल्दी खा लेते उनका शरीर ठीक रहता है। अजय मन ही मन गुस्से से उबल रहा था। वह तो अपनी आंखों से सब देख चुका था, कैसे उसकी पत्नी उसके पापा को खाना खिलाती रही थी। उतने में राधिका के मोबाइल पर उसकी माँ का फोन बज उठा। राधिका फोन लेकर अपने कमरे में माँ से बात करने चली गई। अजय को खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। वह भी राधिका के पीछे पीछे अपने कमरे में गया तो उसने देखा राधिका हंस के उसकी माँ को बता रही थी, अरे बुढ़े के गांव का और घर का जो भी रिटायरमेंट के पैसे हैं अब हमको ही मिलेंगे, इसीलिए तो अच्छी बहू बनने का ढोंग करना पड़ा अजय के सामने, ताकि अजय अपने बूढ़े बाप को यहाँ ले आए। गांव का घर भी मैंने किराए पे दे दिया है, उसका किराया भी हम ही खा रहे हैं। और तुझे खुशखबरी देनी थी, तू तो जानती है आजकल घर का खर्चा भी बुढ़े के जेब से ही निकलवा रही हूँ। जिस वजह से अजय ने जितने भी पैसे घर खर्च के लिए दिए थे सारे पैसे इकट्ठा हो गए हैं। तो जल्दी आती हूँ और अपने लिए खूब सारी शॉपिंग करती हूँ, बोलकर हंसने लगी। मगर उसने जैसे ही अजय को पीछे खड़ा पाया उसके होश उड़ गए। अजय की आंखें गुस्से के मारे लाल हो चुकी थीं और उसने राधिका के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। उस तमाचे की आवाज इतनी भारी थी कि प्रकाश जी भी अपने कमरे से बाहर आ गए। अजय बोला, राधिका, 100 दिन सुनार के 1 दिन लोहार के। आज शायद भगवान ने इसलिए मुझे ऑफिस से जल्दी भेजा ताकि मैं तुम्हारा यह रूप देख सकूं। तुमने मेरे पापा पर इतने सारे अत्याचार किए, उनसे इतना काम करवाया और न जाने कितने ही ताने दिए। देख लेना भगवान एक दिन तुमसे एक बात का हिसाब लेगा। और पापा आपने मुझे बताया कुछ क्यों नहीं? प्रकाश जी बोले, बेटा आज तो सच्चाई खुद ही जान गया है ना। मैं तुम दोनों में क्लेश नहीं करवाना चाहता था बेटा, और अब बस मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। तेरा जब भी मन करे तो तुम मुझसे मिलने आ जाना।
अजय ने अपने पापा को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर प्रकाश सिंह ने नहीं माना और वो चले गए। प्रकाश सिंह अपनी बहू से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। प्रकाश सिंह जब तक यहाँ रहते रहे, उन्हें घुटन होती रही। उनकी बहू ने उन्हें हर पल तरसने को मजबूर कर दिया। अजय को भी आज अपनी पत्नी से नफरत हो गई थी। वह बोला, राधिका, तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने पर शर्म महसूस हो रही है। मैं उस पल को कोसता हूँ जब मैंने तुम जैसी औरत को पसंद किया था। अजय की इतनी कड़वी बातें सुन राधिका रोने लगी और अजय के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगी, मगर अजय ने उसे माफ़ नहीं किया। दोस्तों, हमें हमारे किए गए पापों की सजा यहीं भुगतनी है। इसलिए कभी भी कोई भी बड़ा काम करने से पहले जरूर सोच लें, क्योंकि हमारा चरित्र हमारी पहचान है। तो इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।